कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अम्मू, भैया आप आ गए? सारी तैयारी हो गई? हाँ, जलेबी का गोली बना दिया, चाय भी चढ़ा दिया और वो चिकन भी। एदत चौहान, 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 एदत चौहान। सॉरी भाई, अनमोल को पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सुंदर, तुम सब लोग मेरे खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हो? हमें आपसे शिकायत है। कैसी शिकायत? अब आएगा मजा, जब उन फिरंगियों को पता चलेगा कि अपने ही फैक्ट्री के लोगों को भाई ऐसे संभालते हैं। अब डील मिलना तो दूर, वो लोग यहाँ रुकेंगे भी नहीं। हमने आपकी कंपनी के जैसा बुरा मैनेजमेंट आज तक कहीं नहीं देखा। आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? आपको अपने वर्कर्स की नहीं पड़ी और ना ही उनकी जिंदगी की। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है। बोलो रजत चौहान, रजत चौहान, रजत चौहान, रजत चौहान। ये विजुअल तो देखना बनता है कि रजत आखिर हारता कैसे है। एदत चौहान, एदत चौहान। What is this? ये तो उस दिन बड़ा बात कर रहा था कि हम पैसे से ज्यादा लोग कमाते हैं। एंड देन इसका वर्कर से इसके अगेंस्ट खड़ा है। ये तो वही बात हुआ कि बोलने में कुछ हो बट रियल में कुछ और। I decided हम इसको डील नहीं देगा। नहीं, रुक जाइए। देखिए, आप रजत जी को गलत समझ रहे हैं। वो झूठी नहीं है। आप हमारे कहने पर थोड़ी देर रुक जाइए। ओके, बट हम ज्यादा देर नहीं रुकेगा। आपको अपने कर्मचारियों का जरा भी ध्यान नहीं है। ये देखिए इस बेचारे का हाथ टूट गया, लेकिन ना तो आपने इसका इलाज करवाया और ना ही एक बार भी इसको देखने के लिए आए। अरे क्या बोल रहे हो तुम? पहली बात तो इसका एक्सीडेंट फैक्ट्री में नहीं हुआ था, अपने घर जाते समय गिरा था ये। और इलाज के लिए चेक हमने भिजवाया था इसको। कोई पैसा नहीं मिला, पूछ लीजिए इससे। कोई पैसा मिला भाई तुमको? नहीं, मैंने अपना सारा खर्चा खुद ही उठाया है। मालिक, अब हमको यह समझ में आ गया है, आप लोग बहुत बड़े झूठे हैं। और सबसे बड़ा झूठा है ये आपका बेटा रजत, जो नौकरी पर रखते समय तो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो मुंह फेर कर चला जाता है। सुंदर, बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर मैंने तुम लोगों से कोई वादा किया है तो उसे पूरा किया है। अधूरा नहीं छोड़ा है कुछ भी। फिर तुम ऐसी बात करोगे?
आपके हाथ में तो चोट लगी है ना? तो फिर ये पैसे कैसे लिए आपने? मैं नहीं, मतलब आपका हाथ तो टूटा हुआ है ना, तो फिर ये आगे पीछे दाएं बाएं ये कैसे हो रहा है? हमको कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? हम बताते हैं। ये दिस गाय उल्लू बनाएंगे, फूल बनाएंगे। द असली गाय ऑन द सोफा, द बेड, द घर पे। Him झूठा, he lying, he is not good. Oh my God! He was making me fool. अरे वही तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि हम खुद 2 दिन पहले घनश्याम की माँ से मिल के आए थे और इसको तो हम जानते भी नहीं। है कौन ये? सुंदर, तुम इतने सस्ते में बिक जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। बोलो, क्या कीमत लगी है तुम्हारी और किसने किया है ये सब? कौन है इस सब के पीछे जो मेरा नाम खराब करना चाहता है? सुंदर बताओ। भाई प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं निपटता हूँ इन लोगों से। आप अपनी मीटिंग पर ध्यान दीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो निकलो यहाँ से, चलो। वाह, जेंटलमैन, तुम जैसा बोलता है वैसा करता है। We are impressed. Yes. Rajat ji is very fine. Very fine. He is good. अनमोल, चिल्ला क्यों रही हो? You're good. समझ नहीं आता ये अनमोल इतना तेज दिमाग लाई कहाँ से है? रजत पे तो कोई मुसीबत आने ही नहीं देती। खैर कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हुआ है ना, तो दूसरा ऑन करना होगा। आप आराम से बैठिए और इसे अपना ही घर समझिए। थैंक यू जेंटलमैन, तुम्हारा वाइफ बहुत स्वीट है। और तुम दोनों का जोड़ी बहुत क्यूट है। वो क्या कहते हैं वो? सर, मेड फॉर ईच अदर। यस एंड इन हिंदी एक दूसरे के लिए। यस। थैंक यू। अनमोल बहुत ही प्योर हार्टेड लड़की है। वो सबके बारे में सोचती है, सबकी हेल्प करती। आप बैठिए, तब तक हम खाना लगाते हैं। चलो, थैंक्स। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उंगली से, नींद न चैन मुझको नैना मोरे तर से। अनमोल, थोड़ा संभल कर चल लो। बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी रतियां। राम सिया सा होता न बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। मम्मी, क्या है ये सब आप लोगों ने रास्ते में ये पर्दे कर रखे हैं? मम्मी, खाना तैयार है क्या? भाई पूछ रहे हैं। रमन, सारा खाना तो चूहे खराब कर गए हैं। अब वो जैसा खाना खाते हैं वो कैसे बनाते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ओह गॉड, मम्मी अब इतनी जल्दी तो ऑनलाइन भी नहीं आ पाएगा खाना। एक मिनट रमन, तुम ना थोड़ी देर के लिए उन लोगों को अपनी बातों में उलझा कर रखो। हम कुछ सोचते हैं। शायद हमारे पास ना खाना बनाने वाली एक किताब पड़ी है, हम वो ढूंढते हैं और देखते हैं क्या बन पाता है हमसे। हाँ ठीक है, लेकिन जो करना जल्दी करिए। मामा एक मिनट। लौकी? माँ, वो एक बार ना जब हम अपनी सहेली की शादी में गए थे तो हमने वहाँ नूडल्स खाए थे। अब हमें स्वाद पता है लेकिन बनाते कैसे वो नहीं पता, वो भी हम देख ही लेंगे। स्वाद तो हमें भी पता है, लेकिन बनाएंगे कैसे? माँ बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। वाह, इसका स्मेल तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो हमने ना इसे अपने देसी स्टाइल से बनाया है और हमें पूरा विश्वास है आपको बहुत पसंद आएगा। अनमोल, तुम गंवार हो लेकिन ये लोग नहीं हैं। देखना तुम्हारे इस देसी खाने को कैसे विदेशी तरीके से ठुकरा के जाते हैं। भगवान जी, लोग खाने में मसाला मिलाते हैं, पर आज हमने अपना तूफानी दिमाग मिलाया है, इसलिए प्लीज संभाल लीजिएगा। वाह, ऐसा नूडल्स तो हमने कभी खाए नहीं। I love your desk style खाना। तुम क्यों कुछ नहीं लेटा? हाँ मैं अनमोल, लगता है कि गुड न्यूज मिलने वाली है। क्या? सही माँ को कोई गुड न्यूज नहीं मिलेगी? क्यों? रजत को डील मिलेगी तो गुड न्यूज ही मिलेगी ना। अच्छा, वैसे हाँ। तो कैसे? अनमोल, हमें लग रहा है तुम बहुत थक गई हो। ये लोग चले जाएंगे ना तो आराम कर लेना। लगता है काम वाली दीदी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। पूछे तो सही, आखिर बात क्या है? नो, हमारा पेट तो एकदम फुल हो गया, बट हम वो राउंड राउंड स्वीट खाए बिना नहीं जाएगा। वो किधर है जलेबा? हम अभी बना कर लाते हैं। श्योर, थैंक्स। अनमोल, हमने बोल तो दिया है पर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
रसोई इतनी गंदी है कि वहाँ बिना साफ सफाई किए कुछ भी बना नहीं सकते। और वहाँ चूहे, अगर उन्होंने ये चूहे देख लिए तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। माँ, चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जलेबी बनना शुरू हो चुकी है। What you doing? You like jalebi, so me making big jalebi, but in सामने of you, so you get अनुभव कि making जलेबी कैसे? ओह, ये तो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा। हाँ। हम भी जलेबा बनाना सीखेगा और फिर अपने सारे फ्रेंड्स को खिलाएगा। Now me going और सामान लेके आएंगे, ओके? भाभी अब यहाँ सफाई कर रही हैं और वहां अनमोल ने हमारा पत्ता साफ कर दिया। बाजी अभी हमारे हाथ से निकली नहीं, क्योंकि मैंने बहुत हुआ अनमोल, अब देखना कैसे इस बारूद से मैं तुम्हारे हार का धमाका करती हूँ। डालो अनमोल डालो, और देखो कैसे आग भड़कती तुम पर। जेठानी जी यहाँ? हो ना हो, वो रजत जी का काम बिगाड़ने के लिए आई हैं। ओह गॉड, अनमोल ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? What happened? तुम रुक क्यों गया? वो बिग जलेबी, सो आई चाहिए बिग झारा। अब मैं लेकर आती हूँ। जेठानी जी आप यहाँ? लगता है भाग गई।
एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, भाभी निकले यहाँ से वरना पकड़ी जाएंगी। रमन ऐसे कैसे? भाभी जेठानी जी यहाँ आई थी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो यहाँ टहलने तो नहीं आई होंगी। ये तो बारूद है, इसका मतलब हम जलेबा खाने से ज्यादा एक्साइटेड उसको बनाने में है। तो ठीक है, आप ही बनाइए जलेबी, मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो बारूद है, इसका मतलब क्या हुआ अनमोल, चिल्ला क्यों रही हो? आओ और इन्हें जलेबी बनाकर दिखाओ, ये बहुत एक्साइटेड है। रजत जी वो अनमोल, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ वो जलेबी के गोल में गड़बड़ है, हमें उन्हें रोकना होगा। तो हम रोक देते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे रोकेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए हमें इन्हें जलेबी की तरह ही घुमाना होगा। रजत जी यहाँ तो आइए, आइए आइए, रखिए उसे यहाँ, आइए। जस्ट अब था, क्या कर रही हो अनमोल, ये म्यूजिक क्यों लगा है? क्या रजत जी, आप भूल गए, हम जब भी जलेबी बनाते तो उससे पहले डांस करते ना, ताकि हम जलेबी देवता को प्रसन्न कर सके, और फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और तभी तो हमारी जलेबी ऐसी गोल गोल मीठी मीठी सी बनती है। ओह माय गॉड, ओह जलेबी देवता। यस, वो आशीर्वाद देते हैं हमें, एंड देन राउंड राउंड स्वीट स्वीट जलेबी कमिंग कमिंग। अनमोल का दिमाग सच में तूफानी है, आज फिर से उसने हमारे रजत को बचा लिया। भाभी आप गई क्यों नहीं? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रमन, मैं बिना धमाके की आवाज सुने कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी क्यों जिद कर रही है, प्लीज जाइए। हाँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जाइए, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि अनमोल को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हो गया इसे जो उस गवार के लिए पगला रहा है? खैर मुझे इससे क्या, बस एक बार धमाके की आवाज सुन लूं तब सुकून मिले। पर ये ब्लास्ट अभी तक हुआ क्यों नहीं? अनमोल! वाह जेंटलमैन, तुम्हारे यहाँ का ये राउंड राउंड स्वीट खा के मेरे को मजा आ गया। यस,
तुम जितना सच्चा है उतना ही तुम्हारा फैमिली अच्छा है। तुम सच बोला था। तुम लोगों के लिए काम करता है, लोगों को जोड़ कर रखता है, और तुम्हारा फैमिली को देख के लगता है कि तुम कितना मिलजुल के रहता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तुम अपनी बात पे खरा उतरा और हमको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो लोगों को जोड़कर चलता हो। इसलिए हम बहुत सोचने विचारने के बाद डिसाइड किया कि हम ये डील तुम्हारे साथ करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। आराम से पढ़ लेना, उसके बाद साइन कर देना। कितने रोड़े डाले मैंने और भाभी ने, पर अनमोल ने भाई को जिता ही दिया। थैंक यू भगवान जी। वैसे हम घूस के सख्त खिलाफ हैं, पर इस बार आपको लड्डू चढ़ा देंगे। और जब तुम पेपर पे साइन करेगा तो हम तुमको हाफ अमाउंट यानी 50 करोड़ देगा इन एडवांस। अगर मुझे 50 करोड़ मिल जाएंगे तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर ना रजत की जिंदगी में रहूंगी और ना ही दिव्यासा की डिमांड करूंगी। Thank you so much for giving me this deal, for trusting me. मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। यस। ये हमारी सैंपल गन से, इसको रख लीजिए। बाद में हमारा इंजीनियर आके सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। अभी हम चलते हैं। नमस्ते। अनमोल, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। सही रजत जी, ये आपकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से हुआ है। आखिरकार आपने कर ही दिखाया। हम सच में बहुत खुश हैं आपकी इस जीत के लिए। पापा गन। वो छोड़ो बेटा। पापा, कल मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिस बनने वाली हूँ, तो एक गन ले लूं? नहीं थी वो बेटा, ये रियल गन है। हाँ, आपके कंपटीशन के लिए ना मैं दूसरी गन मंगा देता हूँ। ओके ओके। जाओ। दीवू घर पर है तो इन गन्स को मैं ऐसे ही कहीं नहीं रख सकता, मुझे इन्हें लॉक करके रखना पड़ेगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। भाभी, भाई ने पैसे भले कमा लिए हो लेकिन नाम नहीं बचेगा। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है जिसमें भाई के ऊपर बुरे बाप का ऐसा ठप्पा लगेगा कि कोर्ट भी हमारी प्रिंसेस दीवू को उन्हें कभी नहीं सौंपेगा। जल्दी करो, छोड़ेंगे ही नहीं आज उसको। ओ साले साहब, रुकिए रुकिए रुकिए। ये सब लेके कहाँ जा रहे हैं आप? सही फिरंगी के पास। लेकिन आप चिंता मत करना जमाई बाबू, ये रजत ने अंग्रेजी झाड़ के अगर हमसे ये डील ली तो
तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सबका बराबर हिसाब करेंगे, लेकिन ये सौदा हाथ से नहीं जाने देंगे। चलो। अरे रुकिए 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 रुकिए, कहीं जाएंगे आप? देखिए ये झगड़ा हमारा है और उस झगड़े की सीमा क्या होगी वो हम तय करेंगे, आप नहीं। साले साहब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि रजत जी हमारी बहन के पति हैं? चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कहीं नहीं जाएंगे आप, नीचे करोगे। आइए आप, आइए हमारे साथ। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। रजत जी, ये क्या है? पहले तुम बैठो। अनमोल, तुम्हें उलझा हुआ खाना पसंद है ना, इसीलिए तुम्हारी पसंद के नूडल्स। और ये हैं मसाला नूडल्स विद चीज। ये वाले नूडल्स हैं डोसा नूडल्स। ये रहे कस्टर्ड नूडल्स। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि मैं दीपू को खो दूंगा, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। तुम इतने मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी रही। तुमने मुझे उम्मीद दी। तुम्हारी दी हुई उस उम्मीद से मुझे हिम्मत बंधी और मुझ में वो एनर्जी आई कि हमने 5 दिन में वो डील कर ली जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। अनमोल, तुमने इतना बड़ा काम किया है ना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा कुछ मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर हाँ, तुम जो चाहती हो और मैं अगर वो दे सकता हूं तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। तो बताओ मुझे, क्या विश है तुम्हारी? बताओ। आप बिगड़े तो हम आपके साथ एक पूरी शाम बिताना चाहते हैं, या ये कहें कि आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, जहां ना ही कोई पुरानी बातें हो, ना ही भविष्य के लिए किए जाने वाले कोई वादे, ना ही कोई घर परिवार की लड़ाई हो, और ना ही रिश्तों में उलझे हुए कोई धागे। बस एक शाम जहां आप और हम, हमारी तूफानी बातें और बिगड़े नवाब का सुधरा हुआ मिजाज। हम जानते हैं कि आप हमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, पर फिर भी बस हमारे अनमोल, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नजारे, गवाह है चांद तारे, गवाह है।
दीवानेपन के नजारे गवाह है, चांद तारे गवाह है। अरे अनमोल, कहाँ खोई हो तुम? ये उलझे हुए नूडल्स के साथ तुम भी उलझ गई? नूडल्स की बारात में गई हो क्या, जो ये ऐसे डांस कर रही हो? वो हम क्या अनमोल? हमारे बारे में छोड़िए, आप ही बताइए कि आपने उसमें क्या रखा है? देखो अनमोल, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पता है, और लड़कियों को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा मैं नहीं जानता। इसीलिए जो मुझे अच्छा लगा मैं ले आया। इसका मतलब आप हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं? ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू बिगड़े नवाब। तुम्हारे इतने बड़े काम के लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनून की बत्तियां, खो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। अनमोल, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटाई, उसके लिए थैंक यू। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। बिगड़े नवाब ने हमें तोहफा दिया और अपने हाथों से पहनाया। रुको। तुम तो वही हो ना जो उसने सेंटा क्लॉज बनकर आए थे? अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, वहीं रुको। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ कौन हो तुम? चोर! चोर को पकड़ो! चोर! पकड़ो पकड़ो! क्या हुआ? क्या हुआ अनमोल? कहाँ चोर? माँ, वो चोर अभी भाग रहा था, हम उसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो हमारे हाथ से ही निकल गया। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। भाई, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ, कोई नहीं है वहाँ। हमारी समझ में नहीं आ रहा है चोर घुसा कैसे, क्योंकि थोड़ी देर पहले सारे दरवाजे हमने खुद चेक किए हैं। पापा,
मम्मी आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम करिए। मैं गार्ड को बोलता हूँ, वो ध्यान रखेंगे। आप लोग जाइए, बात मानिए। मम्मी जाइए, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। भाई आप भी जाइए, मैं चेक करता हूँ। रमन जी 1 मिनट। रमन जी, आपके जूते गीले कैसे हो गए? अरे ये कुछ नहीं है, वो मैं हड़बड़ी में भाग कर आ रहा था ना, तो जल्दी जल्दी में पानी का जग गिर गया। पानी का जग गिर गया? लेकिन अभी अभी तो आपने कहा ना कि आप बाहर से भाग कर आ रहे हैं, और पानी का जग तो घर में रहता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने अभी अभी कहा कि आप बाहर से भाग कर आ रहे हैं, तो फिर अनमोल, ये सवाल जवाब छोड़ो, गिर क्या होगा पानी? तुम्हें दीवू की ड्रेस बनानी थी ना। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। अभी जाते। थैंक यू। हमें रमन जी पर शक हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में प्रिंसेस पुलिस वाली बनने में मैं उसके टॉय गन को एक असली गन में रिप्लेस कर दूंगा। फिर स्कूल से भाई को कॉल आएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि उनकी बेटी के बैग से एक असली बंदूक मिली है। भाभी जरा सोचिए, जब स्कूल में यह पता चलेगा कि एक छोटी बच्ची के बैग से असली बंदूक मिली है तो कितना बड़ा हंगामा होगा। सारा ब्लेम भाई पर आएगा, उनके ऊपर बुरे बाप का ऐसा ठप्पा लगेगा, प्रिंसेस उन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और जब ये बात अनमोल को पता चलेगी, भाई को तकलीफ में देखकर अनमोल मजबूरन मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी।